काइजू नंबर 8 एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक अजीब सा ह्यूमनॉइड काइजू जो कि रेनो और इहारू से लड़ रहा था और ये बात काप्का को पता चल जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है रेनो अभी भी नीचे गिरा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इहारू चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है रेनो नहीं। रेनो को देखते हैं, उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा है। वो कहता है मेरा बॉडी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अभी मरने वाला हूँ। बॉडी में जितने भी सारे घाव हैं उनको सूट की मदद से बाइंड करना ही होगा। मैं अभी जिंदा हूँ, मतलब अब तक फाइट ख़त्म नहीं हुआ है। उसके सामने हम देखते हैं वो काइजू उसकी तरफ देखता है, उसे देख के कहता है अरे तुम अब भी हिल रहे हो। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए एक इंसान को मारना, क्योंकि इंसान को अगर पूरी तरह से मारा नहीं जाए तो उसका मोटर फंक्शन चलता रहता है। सच में ये मुझे अजीब लगता है। इहारू वो बहुत ही गुस्से में उस काइजू पर अटैक करता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम उसे मार पाओगे। पर जब वो अटैक करता है देखते हैं उसकी हर एक अटैक को वो काइजू आसानी से डॉज करता है। ये देख के इहारू बहुत ज़्यादा शॉक होता है। वो काइजू कहता है मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ये छोटे मोटे ट्रिक देख लिए बच्चे, तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ कर पाओगे। और तभी देखते हैं वो फिर से इहारू पर हमला करता है, जिससे इहारू की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो वहीं पे गिर जाता है और तभी देखते हैं दूसरी तरफ वो फिर से आगे जाते हुए अब रेनो को मार नहीं वाला था, एक दो शॉट मारता भी है। रेनो की हालत ख़राब हो जाता है, अब खून और ज़्यादा निकल रहे हैं, पर अभी भी वो हिल रहा था। ये देख के वो काइजू कहता है मुझे लगता है कि ये शॉट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तुम अब भी हिल रहे हो, ठीक है चलो। इहारू को देखते हैं, इहारू ये सब देख रहा था, रेनो को मारते हुए देख रहा था। और तभी देखते हैं उसके सामने एक गन था, उसे देखता रहता है और सोचता रहता है मेरे सामने वो मेरे दोस्त को मार रहा है, क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आई हेट टू एडमिट इट बट रेनो मुझसे कई गुना अच्छा है। कभी ना कभी वो एक कैप्टन ज़रूर बनेगा। और तभी देखते हैं वो बंदूक उठा के उसके ऊपर मारता, पर तभी देखते हैं उसके बंदूक के ऊपर वो काइजू हमला करता है, जिससे उसकी बंदूक में एक छेद हो जाता है। अब इहारू बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। अब बस वो भगवान से प्रे करने लगता है अपनी दोस्त के लिए। कहता है भगवान प्लीज़ मेरे इस दोस्त को बचा लो भगवान। काइजू नंबर 8 रेनो के ऊपर अटैक करने जाता है। अटैक करते हुए कहता है अब तुम मर सकते हो। इहारू अपनी आँख बंद कर लेता है, पर तभी पीछे से आवाज़ आता है यहाँ पे अगर कोई मरेगा तो वो होगे तुम। यह आवाज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी हम देखते हैं उसके पीछे और कोई नहीं, काइजू नंबर 8 यानी काप्का आ चुका है। वो बस पीछे देखता है, शॉक होता है, पर उससे पहले ही हम देखते हैं उसके मुंह पे एक बहुत खतरनाक पंच लगता है, जिससे वो कहीं दूर जाके गिरता है। ये देख के इहारू बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। और तभी देखते हैं वो काइजू सोचता है अरे अभी क्या हुआ, मैं अपने बॉडी को उड़ते हुए देख कैसे रहा हूँ। अच्छा अब समझा, उसने मेरा सर ही मेरे बॉडी से अलग कर दिया है। और उसके सर को हम हवा में उड़ते हुए देखते हैं, बॉडी को अलग हवा में उड़ते हुए देखते हैं। तभी काप्का रेनो के वहाँ पे आके बैठता है और कहता है हे बडी सॉरी मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। पर रेनो उसकी तरफ देखता है और देखते हुए सोचने लगता है क्रैप मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ। इससे पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि कभी भी उसे ट्रांसफॉर्म होना ना पड़े, पर देखो अब मेरी हालत देखो। ऐसा हो गया है कि मैंने खुद उसे फोर्स किया अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। काप्का उसे उठाता है, उठा के सेफ जगह कहीं और लेके जाने लगता है। इहारू ये देख रहा था और सोच रहा था क्या एक और ह्यूमनॉइड काइजू। और दूसरी तरफ हम उस काइजू को अब फिर से अपने सर को रीजनरेट करते हुए देखते हैं। रीजनरेट होने के बाद वो कहता है तो तुम ही हो काइजू नंबर 8। ये नाम सुन के इहारू चौंकता है। काप्का रेनो को वहीं पे रखता है और कहता है सॉरी इचिकावा, लगता है कि ये और थोड़ी देर चलेगा, पर तुम चिंता मत करो, तुम अपने सूट की फंक्शन का यूज़ करो और अपने घाव को बाइंड करना शुरू करो। पर तभी कहता है अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें ऐसे लेक्चर देने वाला। पर रेनो सोच रहा है मैं फिर से नहीं कर पाया, फिर से उन्हें ट्रांसफॉर्म होने से नहीं रोक पाया। काप्का से कहता है सर बी केयरफुल, मुझे पता है आप स्ट्रॉन्ग हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा फील हो रहा है। आप काइजू नंबर 8 यानी काप्का और वो काइजू दोनों आमने सामने लड़ने के लिए तैयार। वो काइजू उसे देखते हुए कहता है मुझे ये पता नहीं है कि तुम एक काइजू हो के भी दूसरे काइजू के सामने क्यों आ रहे हो, उनके रास्ते में क्यों आ रहे हो, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल काइजू हो।
जितना कि मैंने सोचा था, और इसीलिए मुझे खुद के लिए तुम्हारी बॉडी चाहिए। और ये कहते ही हम देखते हैं वो अपना वही डिटैचमेंट पावर से काइजू नंबर 8 यानी कापका पर शूट करता है, जिससे कापका के काइजू फॉर्म में होने के बाद भी उसकी बॉडी में छेद हो जाता है और उसका थोड़ा सा खून निकलता है। रेनो ये देख के बहुत ज़्यादा घबराता है और सोचने लगता है क्या उसकी अटैक्स इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो कापका सर को काइजू फॉर्म में भी भेज पा रहे हैं। पर कापका को उसकी अटैक से कुछ नहीं हुआ था। ये देख के वो काइजू अपने रूप को और ज़्यादा चेंज करने लगता है और कहता है लगता है कि मेरे अटैक से तुम्हें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो अब तुम्हें मारने के लिए मुझे और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगा, तो चलो बढ़ा लेते हैं ताकत। और तभी अपना वो एक बहुत ही खतरनाक रूप में आता है, जिससे हम देखते हैं उसकी कई सारे हाथ और पीछे से कई टेंटिकल्स से बड़े बड़े बॉम्ब जैसे कि वो नॉर्मल अटैक करता है वैसा उसके बॉडी पार्ट्स ग्रो हो चुके हैं। ये देख के यहारू और रेनो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहारू सोचता है ये बस हमारे साथ खेल रहा था इससे पहले। रेनो कहता है सर भाग जाओ प्लीज़। पर कापका कहता है अच्छा अब मैं समझा, तो तुम पहले ऐसे अटैक कर रहे थे और ये सब शूट करके दूसरों को हार्म कर रहे थे। रेनो को कुछ भी समझ नहीं आता, पर तभी देखते हैं वो काइजू कापका पर जितने भी अटैक्स उसने प्रिपेयर किए थे सारे के सारे अपने बॉडी पार्ट से एक ही बार में अटैक करता है, जो कि सब मिल के एक साथ कापका की तरफ आगे जाने लगते हैं। पर तभी देखते हैं कापका अपना मुंह ओपन करता है, उसकी स्पाइन से इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी में मुंह की तरफ दौड़ने लगता है और वो बहुत ज़ोर से चीखता है और वहीं पे एक बहुत खतरनाक एनर्जी बीम एमिट करता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस काइजू के जितने भी ज़्यादा पावर्स जितने भी ज़्यादा अटैक्स थे सारे के सारे एक ही बार में वहीं पे नलीफाई हो जाता है। यहारू, रेनो और वो काइजू ये देख के पूरी तरह से डर चुके हैं, पूरी तरह से शॉक हो चुके हैं। वो काइजू कुछ समझता उससे पहले ही हम देखते हैं कापका उसके पास आ जाता है। वो उसके इतने पास आता है, वो काइजू उसे अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। बस सोचता कैसे तुम, ये कहता उससे पहले ही हम देखते हैं कापका उसकी बॉडी में के बाद एक पंच मारते रहता है, जिससे उसकी बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इतना कि हम देखते हैं वहीं पे उसका दांत तक टूट जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है, उसके कुछ समझने से पहले ही उसकी ऐसी हालत कैसे हो गया। पर तभी देखते हैं वहाँ पे जितने सारे मरे हुए काइजू थे उनसे वो अपने लिए एक दीवार बना लेता है। ये देख के यारू कहता है क्या मरे हुए काइजूस की बॉडी से उसने अपने लिए दीवार बना लिया है। कापका के सामने अब वो बड़ी सी दीवार था और वो काइजू सोचता है अब ये मौका है मुझे रीजनरेट करने का। पर तभी देखते हैं कापका उस दीवार को चीरते हुए उसके पास आता है। उसे सामने देख के वो पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचता है क्या। पर तभी देखते हैं कापका उसको फिर से खतरनाक पंच मारता है, जिससे देखते हैं उसकी बॉडी की हालत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इतना कि उसकी बॉडी पार्ट तक धीरे धीरे गायब हो जाने लगता है। वो खुद को रीजनरेट करने लगता है, पर अब उसका रीजनरेशन की ताकत भी बहुत ज़्यादा धीमा हो चुका है। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रीजनरेट हो क्यों नहीं पा रहा है। वो समझ जाता है कि इस काइजू से उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो सोचता है कि उसे अब रिट्रीट करना ही होगा। वो पीछे हटने लगता है, पर तभी देखते हैं काइजू नंबर 8 उसकी पेट में खतरनाक पंच मारता है, जिससे उसको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो चीखने लगता है और सोचता है मुझे रिट्रीट करना होगा पर मैं भागूंगा कैसे। तभी कापका कहता है तुम्हारा कोर तुम्हारे टॉर्सो में है राइट। अच्छा होगा कि तुम अपने आप को अब तैयार कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे उसी टॉर्सो के अंदर अब मारने वाला हूँ। ये सुन के वो घबरा जाता है, पर वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं कापका तभी वहीं पे पंच मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा धीरे धीरे अलग होने लगता है, उसके दांत से लेके मुंह अलग होने लगता है और कुछ ही देर बाद देखते हैं उसकी बॉडी की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। उसकी हड्डी तक बाहर आ चुका है। वो वहीं पे गिर जाता है। कापका की पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो काइजू बहुत से घरों को जगह को तबाह करते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। और तभी देखते हैं वो जब गिरता है उसकी बॉडी में अब हड्डी के अलावा कुछ नहीं था। वो दर्द से किरकिराने लगता है। तभी सोचता है मैं अपने पूरे बॉडी को तो एक साथ रख पाया, पर मेरा कोर। और तभी देखते हैं उसका पूरा बॉडी मतलब मसल्स तो थे ही नहीं, उसकी जो हड्डियाँ थे वो भी अब करीब करीब टूट चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। उसकी कोर को हम देखते हैं अब काइजू नंबर 8 धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और तभी उसे देख के वो काइजू डर रहा है। कापका यानी काइजू नंबर 8 कहता है अब ये ख़त्म होता है। तभी वहाँ पे 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं
उसे देखते ही कहते हैं, हम इकारागु प्लाटून से डेल्टा स्क्वाड बोल रहे हैं, हमने एक ह्यूमनॉइड काइजू को डिस्कवर कर लिया है। सो अब क्या होगा? क्या काप्का उस काइजू को मार देगा या फिर अब उन लोगों की आ जाने की वजह से काप्का यहाँ से चला जाएगा? अगले एपिसोड में हम जल्दी देखने वाले हैं। सो अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए। लाइक टारगेट है 700 लाइक्स कर दो, कल ही वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच।